तो ये एक प्रेस रिपोर्टर है, मे बी SMTV के नाम से, जिसका नाम है सिमरनजोत मक्कड़। ठीक है, ये प्रभु के लोगों को चैलेंज कर रहा है कि मैं लेकर आऊंगा किसी पैरालाइज को, और अगर कोई पास्टर है उसे चला दे तो मैं यीशु का अनुयायी बन जाऊंगा, मैं आपके पीछे चलूंगा, ऐसे वो बोलता है। और फिर वो टाइम भी देता, कहता मैं 1 साल तक आपको मौका दूंगा, उसे ठीक कर दो। ठीक है, और जब ये बातें कर रहा था तो उसके साथ कोई पास्टर बैठे थे, मैं तो नहीं जानता उस पास्टर जी को, लेकिन कई अच्छी बातों का जवाब दे रहे थे। और वो बोल रहे थे, हम जो परमेश्वर का काम करते हैं पास्टर्स, इसको पखंडवाद बोल रहा था वो बंदा, प्रेस रिपोर्टर। पहली बात, ये वीडियो उसके पास जाएगी क्योंकि बहुत सारे लोग काट कर डालेंगे ताकि उस तक मैसेज जाए। मैं उसे पूछना चाहता हूं कि उसको ये अधिकार, या कौन है वो परमात्मा जिसने उसको महागुरु बनाया कि वो किसी की आस्था को, किसी के फेथ को, या दुनिया में जो सबसे बड़ा रिलीजन, वैसे दुनिया के हिसाब से ये रिलीजन है, लेकिन हमारे हिसाब से ये सच्चा रास्ता, और परमेश्वर का नियम ही ऐसे है। इस सच्चे रास्ते को वो पखंडवाद कह रहा था। वो ये भी कह रहा था कि मैं जानता हूं चमत्कार होते हैं, मुझे यीशु पर भी शक नहीं है कि यीशु काम नहीं करता, लेकिन वो करे ना, तुम क्यों करते हो? अब उसको जवाब नहीं दे पा रहा था पास्टर। एक्चुअली उसे पता नहीं, मक्कड़ साहब को, कि परमेश्वर को अपना काम करने के लिए बॉडी चाहिए, शरीर चाहिए, उसको पता नहीं। और शैतान को भी अपना काम करने के लिए एक शरीर चाहिए। अगर शैतान ने तुम्हें गुमराह करना है तो वो किसी इंसान को यूज करेगा, किसी को भी कर सकता है, मेरे खिलाफ भी तुम्हें कोई भटका सकता है। तुम बेवकूफ होंगे कि उसकी बात सुनकर भटक गए, तुमने सिक्के का एक पहलू सुन लिया और दूसरे पर कभी गौर ही नहीं किया। अब समझते हो नहीं समझते, शैतान ऐसी चीज है। लेकिन प्रभु परमेश्वर काम करता है, अपने दासों को उसने खड़ा किया है बाइबल के अकॉर्डिंग। वो तो बाइबल नहीं जानता प्रेस रिपोर्टर मक्कड़ साहब, लेकिन उसको मेरा खुला चैलेंज है, भाई पहले शब्द का तुम्हें आंसर देना होगा मुझे कि तूने पखंडवाद क्यों कहा, तुम्हें अथॉरिटी किसने दी, तुम्हें किसने कहा कि ये परमेश्वर का पवित्र काम को तू पखंडवाद करके शब्द बोले। हम तेरे पर केस ठोक सकते हैं, तुझे अंदर कर सकते हैं बाय लॉ, क्योंकि रॉन्ग है ना वो। लेकिन ये जल्दबाजी से अपने आप को मशहूर करने के लिए लोग बोलना शुरू कर देते कुछ भी। लेकिन मैं उसे चैलेंज करता हूं, अपने चैनल पर मुझे बैठाना चाहता है, डिबेट करना चाहता है, क्वेश्चन करना चाहता है, लेकिन कंडीशन ये होगी उसके साथ कि वो लाइव प्रोग्राम होगा उसके चैनल पर भी, हमारे चैनल पर भी, हम भी उसको स्विचिंग करेंगे। और साथ में वो क्या करेगा, जो क्वेश्चन करेगा, लॉ कंडीशन ये होगी, जब तक मैं आंसर नहीं दूंगा बीच में बोलेगा नहीं, उसको आंसर सुनना होगा, क्योंकि वो पास्टर को बोलने नहीं देता था, फटाफट दूसरी तीसरी बात बोलते जा रहा था, जवाब लेता ही नहीं था। अगर वो टर्म ऑफ कंडीशंस के ऊपर रेडी है, स्टाम्प पेपर के ऊपर, तो मैं रेडी हूं, मैं उसे चैलेंज करता हूं, जो वो कहता है हम करके दिखाएंगे। वो पेशेंट लाना चाहता है, लाओ, हम टाइम देंगे, इतने समय में ठीक करेंगे। ये खुला चैलेंज है सोशल मीडिया के ऊपर, और इसे काटना, फैलाओ उस बंदे की फोटो लगाकर, जितना फैला सकते हो ताकि उस तक ये मैसेज आए, ताकि हम उसे बताएं कि परमेश्वर के लोग क्या होते हैं। ये कथा कहानियां नहीं हम इधर देते, क्या नहीं बोलते यहाँ पर हम,
कोई यहाँ कथा कहानी नहीं है। परमेश्वर काम करता है जो उसके सामने झुकते हैं, उसकी इच्छा को मानते हैं। अब लोगों को तो पता नहीं, तो अब जो भी मुंह में आया बोल देते हैं। कुछ भी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने चैनलों की बढ़ोतरी के लिए, अपने नाम की बढ़ोतरी के लिए कुछ भी ऐसा करते हैं ये लोग। लेकिन वो सच्चा परमेश्वर है, वह ऐसे लोगों के मुंह बंद करना जानता है। और बड़े बड़े मिरेकल होंगे, चमत्कार होंगे, पावर को देखोगे तुम, बड़े काम देखोगे। रेडी हो जाओ परमेश्वर के। अब टाइम आ गया है खुदा दुनिया को हिलाने वाला अपनी सामर्थ से। इसलिए सच्चे मन से बढ़ते जाओ।